मित्रों, यहां पर मुख्यमंत्री हमारे मित्र है। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा, जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। तो बहुत बार हम लोग कहते हैं क्या ही चवनिया शेर सुना रहे हो। तो तुकबंदी है, जेपी को छोड़ दिया तो बीजेपी को छोड़ दिया। जेपी को कब छोड़ा? कब छोड़ा जेपी को? कब छोड़ा मैं जानना चाहता हूं। इसलिए कि बीजेपी में भी बी के बाद जेपी है, इसलिए तुकबंदी है। जेपी को छोड़ दिया तो बीजेपी को भी छोड़। अरे कुछ तो स्तर होना चाहिए। तुकबंदी के लिए यूं ही कुछ बात कहना। 2006-07 की घटना है। ये आपके मुख्यमंत्री हमारे मित्र गुजरात आए थे। कथा सुननी है? वो गुजरात आए थे, एक शादी में आए थे। हम भी उस शादी में शरीक हुए थे। हम एक टेबल पर खाना खा रहे थे। शाम का समय था। ये हमारे मित्र, हमारे मेहमान थे। हमने उनको इतना जम करके खिलाया, इतना जम करके खिलाया। ढोकले खिलाए, खमन खिलाया, गुजराती दाल चखाई, गुजरात की कड़ी चखाई, हर प्रकार की मिठाई खिलाई। उनका पेट भी भर गया, मन भी भर गया। इतना आगता स्वागता की इतना गौरव हुआ था, क्योंकि मेहमान नवाजी करना ये मेरे देश की संस्कृति है, मेरे देश की परंपरा है। गुजरात के एक भोज की बात उन्होंने कही। हम उनके गेस्ट नहीं थे। पटना हम घर में शादी थी, वो वहीं के रहने वाले। उनका आग्रह था कि हम भी आए, हम गए। हम भी गेस्ट थे, वे भी गेस्ट थे। दोनों को भट्ट साहब ने खिलाया था। ढोकला खिलाया, जो भी खिलाया उन्होंने खिलाया। हाँ, एक बात मुझे याद है, जो वहां हमको जानकारी मिली थी, वो गुजरात के लोग आइसक्रीम बहुत खाते हैं। और देश भर में जितने आइसक्रीम की खपत है, उसका आधा गुजरात में खपत है। ये हम वही जाने। मीठा तो खाते हैं, लेकिन मीठा खाने का असर भी होना चाहिए। जुबान मीठी क्यों नहीं है? कभी कभी साल में 2 बार हमारे यहां मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुआ करती है। प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग को बुलाते हैं, और प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं तो दोपहर को लंच भी प्रधानमंत्री की तरफ से होता है। और प्रधानमंत्री के टेबल पर 5-6 मुख्यमंत्रियों को खाने के लिए बैठना होता है। तो एक बार ऐसा हुआ, 1 साल पहले की बात है। प्रधानमंत्री जी के टेबल पर हम और हमारे बिहार के मित्र मुख्यमंत्री दोनों एक ही टेबल पे भोजन पे आ गए। भोजन परोसा जा रहा था, लेकिन वो खाना खा नहीं रहे थे। इधर उधर देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। मैं प्रधानमंत्री के सामने देखूं, उनके सामने देखूं, मैं परेशान था कि भाई बात क्या है। फिर मुझे समझ में आया। मैंने मेरे मित्र को कहा, अरे भाई चिंता मत करो, कोई कैमरे वाला नहीं है, खा लो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक झूठी कथा भी कही गई। प्रधानमंत्री के किसी भोज के किसी टेबल पर हम और वो आमने सामने कभी नहीं बैठे। ये बनावटी है। वैसे ही हवा जैसे बनावटी है, कुदरत की हवा नहीं है, ब्लोअर से दी जाने वाली हवा है। उसी तरह से कहानी भी झूठी। कथा सुना रहे थे, एक कथावाचक जो वहीं के हैं, उनका हस्र तो देख ही रहे हैं ना आप लोग।
कैसी कथा? ऐसी ही कथा जिससे सच का कोई वास्ता न हो, बनावटी कथा। जब कथा बनावटी तो हवा भी बनावटी।